Yes. Okay. So, Rajat, look, previously we are discussing various kind of topics. Okay, basically, in today's session we are discussing both English and Hindi concept. So, before going to discuss all these things, I just remind all these previous things once again, just because we are connecting very uh, new topic and we are going to discuss a very new approach or very new and very powerful concept today. Okay. So previously we are discussing ether channel. As I already told you, whenever we are talking about or whenever we are preparing to become a layer 2 engineer, okay, or you can say L2 engineer, L2 network engineer, there are some of the few concepts which are very much important in layer 2. Okay. बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ लेयर टू या फिर लेयर टू नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए आपको सारे टॉपिक्स के ऊपर मास्टर हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। व्हाट आर द क्राइटेरिया? पहले तो आपको टीसीपी आईपी अच्छे से आना चाहिए। ओके, टीसीपी आईपी के अंदर सर आपका क्या क्या आता है? आपकी सबनेटिंग आती है, आईपीवी4 आता है एंड राउटिंग आती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हमारे पास 4 लेयर, किसी किसी में है, किसी किसी में 5 लेयर है, यू हैव टू मास्टर ईच ऑफ दिस लेयर। ओके, कैन यू जस्ट टोल्ड मी व्हाट आर द लेयर्स इन टीसीपी आईपी? There are 7 layers of the TCP. TCP IP having 7 layer. TCP/IP four layer and five TCP layer having 4 layer. The four. practical, the real one is 4 layer, but in some books we mention that there is No, 5 layer. someone. That is the power, yes. But Uh, OSI having yes, yes, 7 layer. Okay, just to remind all these things previously. Okay. yes, yes. So आपको TCP, you have to master the TCP IP. After that, to become a layer 2 engineer, you have to master the Ether channel, because Ether channel is a very much powerful concept whenever you are deploying in a production environment or any kind of management environment. आफ्टर दैट यू हैव द पावरफुल नॉलेज ऑफ एचए। एचए कैसा कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो आपको बहुत ही अच्छे से जानना जरूरी है। अभी क्यों एचए क्यों है ब्रो, मैं आपको प्रीवियसली इन फ्यूचर बताऊंगा, बट एचए की कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। एचए क्या होती है? जिसमें बेसिकली हम मल्टीपल स्विच को कनेक्ट करके एक सिंगल स्विच कर देते हैं, जिसके कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन को हम एक कर देते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न द एचटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और इसके साथ दीज आर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आना चाहिए। आफ्टर दैट आपके पास क्या होना चाहिए? आपको ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। ओके, नेटवर्क का कोई भी इशू आया, लेयर 1 इंजीनियर या फिर नॉर्मल नेटवर्क इंजीनियर जो L1 वाला बंदा है या फिर डेस्कटॉप सपोर्ट में जो बंदे बैठते हैं उनको कुछ नहीं पता। वो सीधा आपके पास आएंगे कि सर हमें बताओ ये नेटवर्क में इशू आ रहा है। सो यू हैव टू ट्रबल शूट दैट इशू। और ऐसे भी नहीं कि कुछ भी इशू आया सीधा लेयर 3 बंदे आके पहुंच जाएंगे, नहीं। लेयर 2 लेयर 1 से बंदा लेयर 3 के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता। यू हैव टू बिकम द लेयर 1 पर्सन हैव टू पास द लेयर 2 इंजीनियर। मतलब कोई भी इशू आएगा वो पहले लेयर 2 को अप्रोच करेगा, देन दैट वाज द इशू एंड टोल्ड मी हाउ आई कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू। सो L2 जो बंदा होता है, जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कशन किया था, इसके पास सारे नॉलेज होते हैं। क्या क्या नॉलेज होती है इसके पास? लेयर 1 की नॉलेज होती है, लेयर 3 की भी नॉलेज होती है। So layer 3 की knowledge, we are going to gain all this layer 3 knowledge in our upcoming sessions. But in today's session or to right now session, we are going to discussing about the layer 2 concept. Okay, layer 2 में हमने TCP/IP अच्छे से पढ़ा था, इथर चैनल भी अच्छे से पढ़ा था, प्रैक्टिकल्स की हमने बहुत सारे लैब्स किए थे। आफ्टर दैट एचए हमारी इन फ्यूचर आने वाली कॉन्सेप्ट है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लेयर 2 इंजीनियरिंग, which is your STP. STP stand for Spanning Tree Protocol. Okay, this is not a tree, this is a protocol, which full from a Spanning Tree Protocol. S for Spanning, Tree, P for Protocol. The three highlight word are combining and create a new word which is called Spanning Tree Protocol. Got it, Rajat? Yes, got it. Then there is a question that what is the use of STP? You must have a question that what is the use of STP, sir? So before going to discussing the concept of STP, you have to learn something, another kind of topic. Like I just trying to say that आपको STP पढ़ने से पहले ऐसा नहीं कि आप सीधा जाके STP पढ़ोगे, नहीं। पहले हर एक चीज जो भी हम पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं वो आपके पास होना चाहिए उसकी आंसर। व्हाई वी आर लर्निंग दैट पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग। जब मैं एसटीपी क्यों पढ़ रहा हूँ? We are learning STP to avoid the loop. Then you have a new question. What is loop? Can you know what is loop? You know what is loop?
No, no. Okay, I just create an environment where there is a loop, and you just told me what is the loop. Okay, definition you are going to told me the what is the definition. Okay, जैसे कि ये मेरे पास एक स्विच है, L2 की स्विच है, दिस इज L2 स्विच एंड दिस इज L2 स्विच, ये तीन मेरे पास L2 स्विचेस है। अभी इन दोनों के बीच मैंने कनेक्ट कर दी केबल, और इन दोनों के बीच मैंने केबल कनेक्ट कर दिया, दिस इज ए गुड कनेक्शन, देयर इज नो इशू। बट अगर इन तीनों के बीच ऐसे अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा, देन क्या होगा, देयर इज ए लूप। अब कैसे सर हुआ लूप, केबल तो चल रहा है, सब कुछ तो ओके दिखेगा आपको, एंड व्हाट इज द लूप। तो देखो सर, यहाँ पे जो लूप आएगा आपको वो दिखेगा नहीं, लेकिन ये आपकी नेटवर्क पूरी डाउन कर सकता है। जो लूप का मतलब होता है क्या, जैसे मैंने रजत को कोई चीजें दिया, जैसे मैं अभी रजत को पढ़ा रहा हूँ, रजत मुझे पढ़ाने लग गया तुरंत, मतलब मैं आपको कोई चीज दे रहा हूँ, वही सेम चीज आप मुझे वापस दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड लूप। मतलब जो मैं आपको दूंगा, जैसे ये स्विच, लेट्स से दिस इज A1 स्विच, दिस इज A2 स्विच, दिस इज A3 स्विच। A1 स्विच ने कोई डेटा पैकेट A2 को भेजा, अभी A2 क्या करेगा, A3 के पास भेज देगा, A3 क्या करेगा, फिर से वही डेटा पैकेट A1 को भेज देगा। मतलब लेट्स से इसने एक चॉकलेट दिया ए वन ने एक चॉकलेट दिया A2 को, A2 ने वो चॉकलेट नहीं खाया, A2 ने क्या किया, A3 को वही चॉकलेट दे दिया, फिर A3 ने क्या किया, वही सेम चॉकलेट को उठा के A1 को दे दिया। तो A1 ने जो डेटा दिया था, फिर क्या फायदा उसका, आ रहा है समझ रहे हो। Yes, yes. मतलब देयर इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, मैं आपको कोई चीज दे रहा हूँ, आप वही चीज सेम मुझे वापस कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लूप। लूप मीन्स the same data packet will be travel over the network and come back to you only। जिसने दिया था उसी के पास वो वापस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड लूप। अब लूप में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं किसी को डाटा दूंगा, वही सेम डाटा मेरे पास आएगा, फिर से मैं दूंगा, फिर से मेरे पास आएगा, ऐसे चलता रहेगा ये लूप, फिर चलता रहेगा ऐसे। इस टाइप की लूप को क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट लूप। ऐसा लूप जिसका कोई एंड नहीं है, जब तक आप डिवाइस को बंद ना करो तब तक वो लूप चलता रहेगा, मैं आपको देता रहूंगा, आप मुझे देते रहोगे, मैं आपको देता रहूंगा, आप मुझे देते रहोगे, जब तक हम दोनों में से कोई एक मर ना जाता। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, इस टाइप की लूप को क्या बोला था, इनफाइनाइट लूप। मैं आपको दूंगा, आप मुझे दोगे, स्विच वन ने स्विच टू को दिया, स्विच टू ने स्विच थ्री को दिया, स्विच थ्री ने स्विच फोर को दिया, ऐसे चलता रहेगा इनका, फिर वही सेम डाटा पैकेट स्विच वन के पास आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड लूप। ओके, अब सर इस लूप में मुझे क्या प्रॉब्लम है, लूप तो था, चलो A1 A2 सॉरी A3, हमारे केस में तीन स्विच है, आपके केस में आप कितने भी स्विच लेके जा सकते हो। अब इस लूप को प्रिवेंट करने के लिए सर क्या है, फिर क्यों है, प्रॉब्लम क्या है, लूप चलो ठीक है, लूप तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है। अभी देखो, जैसे A1 ने कोई डेटा पैकेट A2 को भेजा, A2 ने वही सेम डेटा पैकेट A3 को भेज दिया, A3 ने वही सेम डेटा पैकेट A1 को भेज दिया, मतलब जो डेटा पैकेट A1 ने भेजा था वही सेम डेटा पैकेट A1 के पास फिर से आ गया। तो क्या फायदा हुआ, अननेसेसरी बैंडविड्थ आपका कंज्यूम हुआ, वही सेम डाटा पैकेट जैसे A1 के पास आ जाएगा, फिर से A1 A2 को देगा, फिर से A2 A3 का देगा, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे आपका चलता रहेगा ये लूप। ओके, मतलब अननेसेसरी बैंडविड्थ आपका जाएगा, अननेसेसरी हाई ट्रैफिक यूटिलाइजेशन जाएगा, एंड आपकी नेटवर्क डाउन हो जाएगा, स्लोनेस मिलेगी, लेटेंसी मिलेगी, वो सारी चीजें आपको लूप की वजह से मिलेगा। ओके, अब इस लूप को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपके पास दो टाइप की सिचुएशन होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, लूप को प्रिवेंट करते हो। अब ये जो लूप होता है वो भी बहुत टाइप के होते हैं। ओके, अभी जो हम लूप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज अ लेयर टू लूप। ओके, क्योंकि अभी हम एक्सेस लेयर पढ़ रहे हैं, सॉरी, क्योंकि अभी हम डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे हैं, वी आर बिकम ए लेयर टू इंजीनियर राइट नाउ। सो लेयर टू इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ते हैं, लेयर टू की लूप पढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू लर्न द लेयर थ्री लूप। लेयर थ्री मीन्स राउटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर में हम बात कर रहे हैं। सो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज लूप, तो आपको सिंपल से उससे क्रॉस को आंसर करनी है। लूप की डेफिनेशन तो आप बता सकते हो, लेकिन आप उससे और एक एडिशनल क्वेश्चन आंसर बता सकते हो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लूप, वन इज लेयर टू लूप, अनदर वन इज लेयर थ्री लूप। देखो आपके पास दो तरीके के लूप मिलते हैं, एक लेयर टू में चलता रहता है, एक लेयर थ्री में चलता रहता है। ओके, अब इस लेयर थ्री के लूप में क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो हम आगे देखेंगे, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट होती है अभी तक हम पहुंचे नहीं वहां तक। बट राइट नाउ वी आर इन लेयर टू, क्योंकि अभी हम लेयर टू में हैं, हम लेयर टू के लूप के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। अब ये जो लेयर टू लूप होता है, ये आपके डेटा लिंक लेयर को अफेक्ट करता है। किस लेयर को अफेक्ट करता है, डेटा लिंक लेयर को अफेक्ट करता है, जहाँ पे आपकी मैक एड्रेस वगैरह वो चलते रहते हैं।
ओके, डेटा लिंक लेयर में बेसिकली इफेक्ट करता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेयर 2 लूप। और लेयर 2 में आपके पास डिवाइस कौन सी होती है? स्विच होती है। तो ये जो लूप बनता है किसके अंदर बनता है? आपकी एक्सेस स्विच के अंदर बनता है। ओके, किसके अंदर बनता है? एक्सेस स्विच के अंदर बनता है। क्यों एक्सेस स्विच के अंदर बनता है? बिकॉज लेयर 2 में जो डिवाइस आती है दिस इज एक्सेस स्विच। जस्ट सॉरी। ओके, लेयर 2 में जो डिवाइस आती है आपके पास दिस इज एक्सेस स्विच। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आया समझ अभी तक रजत? कोई डाउट? Yes. No, no, no. ओके, अब ये जो लूप हम लेयर 2 की मोस्ट फास्ट आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। हम लेयर 2 की लूप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट लेयर 3 लूप। लेयर 3 की जो लूप है उसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। बट लेयर 2 में जो लूप है उसके लिए जो हमारे डेटा लिंक लेयर में जो लूप बनता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट मतलब उस लूप को हटाने के लिए मोस्ट प्रोबेबली वी आर यूजिंग टू मेथड। जिसमें आपके पास पहला जो मेथड होता है दिस इज टोपोलॉजी। ओके, पहला जो लूप प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी रहता है दिस इज टोपोलॉजी। आप ऐसा टोपोलॉजी चूज करो जिसके अंदर लूप बन ही ना सके। जैसे एक स्टार टोपोलॉजी हो गया, इसके अंदर आप ऐसे डिवाइस को कनेक्ट करते हो। ओके, ऐसे ही करते हो ना, सो आपके यहाँ पे लूप बन ही नहीं सकता। ओके, दूसरा आप रिंग टोपोलॉजी यूज करोगे। अगर आप रिंग टोपोलॉजी यूज कर रहे हो देन आपके यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर आएगा व्हिच इज योर एचटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एंड एचटीपी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एचटीपी क्या होता है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, एंड दिस इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। ये चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि लेयर 2 प्रोटोकॉल नहीं, लेयर 3 प्रोटोकॉल होता है। नहीं, जो एचटीपी होता है दिस इज ए प्योर लेयर 2 प्रोटोकॉल जो आपकी डेटा लिंक लेयर में काम करता रहता है। ओके, एंड एचटीपी जो होता है बाय डिफॉल्ट आपकी स्विच के अंदर एनेबल रहता है। ऐसा नहीं, एचटीपी के लिए कोई स्पेशल कमांड नहीं है कि आप स्विच के अंदर इधर ऑन करोगे बंद करोगे। बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर ये चलता रहता है। अब जैसे आप दो स्विच को ऐसे कनेक्ट करोगे तो एसटीपी चेक करोगे आपको एसटीपी कुछ दिखाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लूप नहीं है। जैसे ही आप ऐसे भी कनेक्ट करोगे देन तभी भी आपको एसटीपी नहीं दिखाएगा, कुछ भी उसकी कमांड जैसे आप रन करोगे कुछ नहीं दिखाएगा। बट एज द मोमेंट आप इन दोनों के बीच केबल कनेक्ट करोगे ना तुरंत एसटीपी ऑन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एसटीपी के लिए कोई स्पेशल कमांड नहीं है, अपने आप वो चल जाता है। ओके, एंड एसटीपी इज नॉट ए सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। सिस्को का खुद का प्रोटोकॉल है नहीं है, दिस इज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। मतलब बोथ सिस्को बोथ नॉन सिस्को सब में चलता है, चाहे आपके पास जूनिपर की स्विच हो, चाहे अरुबा की स्विच हो, चाहे आपके पास डी लिंक की स्विच हो, एसटीपी चलता रहता है उसके अंदर। बट राउटर की बात करूं, राउटर के अंदर एसटीपी नहीं चलता। गाइस यू हैव टू रिमेम्बर दैट एसटीपी के अंदर आपकी, सॉरी राउटर के अंदर आपकी एसटीपी नहीं चलता। वहां पे कुछ अलग टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर दैट जो आपकी स्विचेस होती है उनके अंदर एसटीपी काम करता रहता है 24/7। ओके, गॉट इट रजत? Yes, yes. कोई डाउट अभी तक? नहीं, नहीं. ओके, स्विच स्विच और राउटर के अंदर मतलब लूप बन नहीं सकता है. क्या? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वन स्विच लगा है, दो राउटर लगा हुआ है, उसके अंदर मतलब रिंग टोपोलॉजी हुआ है, तो उसके अंदर मतलब कैसे बताओ, ये आपका स्विच लूप. है, हाँ, ठीक है, वो राउटर में कनेक्टेड है. ये आपका राउटर है, फिर ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, हाँ, और एक राउटर नीचे लीजिए वो. ठीक है, हाँ, ऐसे? तो वो, हाँ, वो लूप नहीं, नहीं बन सकता है. नहीं, नहीं बन सकता। हाँ, 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 ठीक. अगर तीनों यहाँ स्विच होते तब लूप बन जाता। या तीनों राउटर होता तो बनता. नहीं, राउटर आ गया तो नहीं बनेगा। अच्छा. हाँ, हाँ, ओके, अब थोड़ा सा हाँ. हम थ्योरेटिकल चलते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल भी बहुत थोड़ा सा जरूरत ही है। देखो एसटीपी क्या होता है मैं एक बार लिख के आपको बता देता हूँ। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज ए नेटवर्किंग
protocol used in Ethernet to prevent loops. Okay, when multiple switches are connected with redundant link. ओके, क्या बता रहा है सिंपल सा, उसे समझने की एक बार कोशिश करो। क्या कह रहा है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ये एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, जैसे मैंने पहले भी कहा, दिस इज ए प्योर लेयर टू प्रोटोकॉल यूज इन इथरनेट। कहाँ पे यूज होता है सर, इथरनेट में यूज होता है। इथरनेट मतलब लेयर टू की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, इथरनेट मतलब लेयर टू, याद रखना है चीज। ओके, यूज इन इथरनेट और लेयर टू टू प्रिवेंट लूप्स। किस चीज के लिए एसटीपी हम यूज करते हैं, लूप को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, क्यों, when multiple switches are connected with redundant link। जब मल्टीपल स्विच, एक से ज्यादा स्विच आपस में कनेक्टेड होते हैं redundant link। अब redundant link का क्या मतलब हुआ, ये जैसे स्विच वन है, ये जैसे स्विच टू है, इन दोनों के बीच एक केबल कनेक्टेड है, यहाँ पे रिडंडेंसी नहीं है। ये स्विच डाउन, ये स्विच कट गया या फिर स्विच खराब हो गया, सॉरी, ये केबल कट गया या फिर ये केबल खराब हो गया, तो आपके दोनों स्विच आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिडंडेंट लिंक कनेक्ट करते हैं। मतलब दोनों स्विच के बीच हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा केबल कनेक्ट करेंगे। एक से ज्यादा केबल हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अगर हम एक से ज्यादा केबल कनेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रेडरेंट लिंक बोलेंगे। तो वही सेम चीज करा है, जब दो मल्टीपल स्विच के बीच रेडरेंट लिंक कनेक्टेड होंगे, उस सिचुएशन में आपकी क्या करता है, एसटीपी ऑन हो जाता है। आप बोलोगे सर इन दोनों को तो मैं इथर चैनल बना दूंगा, फिर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इथर चैनल बनाओगे तो एसटीपी वहां पे ऑन नहीं होगा, एसटीपी की कोई रोल ही नहीं है वहां पे। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों ही खराब हो गए, तो आप क्या, आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे 8 केबल कनेक्ट कर दूंगा, सबको एक ही चैनल पे डाल दूंगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो वो चीजें। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पे आप इथर चैनल नहीं बना सकते, तो उस केस में आपकी एसटीपी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और हमेशा याद रखना, लेयर जैसा हमारी राउटिंग हो गया, लेयर थ्री की अगर बात करें, राउटिंग के अंदर सबसे बड़ा जो प्रोटोकॉल है, दिस इज बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इससे बड़ा राउटिंग की कोई प्रोटोकॉल आज तक नहीं बना। तो वैसे ही जो हमारी लेयर टू है, लेयर टू के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई प्रोटोकॉल है और सबसे ट्रिकी और सबसे पावरफुल अगर कोई प्रोटोकॉल है, वो है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। अगर आपने एसटीपी को एनालिसिस, एसटीपी को पढ़ना समझना अच्छे से सीख जाओगे ना, यू आर बिकम ए मास्टर इन लेयर टू। ओके, सो और एक बार मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज ए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज्ड इन ईथरनेट और यू कैन से लेयर टू टू प्रिवेंट लूप्स व्हेन मल्टीपल स्विचेस आर कनेक्टेड विथ redundant link। redundant link here means more than one link। ओके, दोनों स्विच के बीच एक केबल नहीं होगा, देयर आर मोर देन वन केबल्स इन बिटवीन टू स्विचेस और मोर देन टू स्विचेस। गॉट इट रजत? यस। अब अब मैं आपको कुछ डायग्राम बना कर दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर क्या रहते हैं, कुछ डायग्राम्स में आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर लूप होंगे, और कुछ डायग्राम में आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर लूप नहीं होंगे, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हाँ फिजिकली कैसे दिखते हैं सर। देखो, जैसे ये मेरे पास स्विच वन है, या फिर मैं आपको इंटरनेट पे ही दिखा देता हूँ। देखो, जैसे ये एक डायग्राम है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, लूप है यहाँ पे, एज यू कैन सी। देखो तीनों स्विच है, तीनों स्विच आपस में कनेक्टेड है। अगर ये स्विच, लेट्स से दिस स्विच इज सेंडिंग सम डाटा टू दिस स्विच एंड दिस स्विच इज सेंडिंग सेम डाटा टू दिस स्विच एंड दिस स्विच इज अगेन सेंडिंग द सेम डाटा टू दिस स्विच, तो इसको क्या बोला जाता है, लूप बोला जाता है। अगेन देयर इज अ सेकंड एग्जांपल where all your switches are connected with each other। ये नॉर्मली कौन सी, ये जो टोपोलॉजी बना हुआ है, इसमें आप क्या कह सकते हो, सर दिस इज a रिंग टोपोलॉजी, राइट, दिस इज a रिंग टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड लाइक a रिंग। बट रिंग टोपोलॉजी में आपका क्या रहता है, यहाँ पे लूप रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके, जैसे देख सकते हो ये स्विच इससे कनेक्टेड है, ये इससे, 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 तो देयर इज a लूप। अगर लूप फ्री टोपोलॉजी की मैं बात करूं, अगर मैं बना के आपको दिखाऊं, तो लूप फ्री टोपोलॉजी बनाना कैसे है पहले वो बताओ।
लूप फ्री टोपोलॉजी सिंपल से ऐसे बनता है, जैसे आपके पास स्विच 1 है, दिस इज ए स्विच 2, दिस इज ए स्विच 3, ये जैसे तीन स्विच हो गए, अगर इन तीनों को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा, दिस इज ए लूप, देयर इज ए लूप, राइट। यस। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक केबल मैं हटा दूं, यहाँ पे इसको हटा दिया, नाउ देयर इज नो लूप, अब इसके अंदर लूप है ही नहीं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ गया, अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, आई थिंक आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। देखो, ये आपका स्विच 1 है, ये आपका स्विच 2 है, ये आपकी स्विच 3। अभी हम बहुत ही छोटे लेवल की क्वेश्चन या फिर बहुत ही छोटे लेवल की डायग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डिस्कस लार्ज एनवायरनमेंट, ओके। ये देखो, इन दोनों स्विच को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ईथर चैनल भी करके कर सकता था मैं, मोर देन वन केबल, दैट इज अनदर थिंग, ओके। चलो, अभी स्विच 3 को मुझे कनेक्ट करना है, मैं स्विच 2 से एक कनेक्शन यहाँ पे दे दिया, दिस इज ए लूप फ्री टोपोलॉजी राइट नाउ, यहाँ पे लूप अभी है नहीं, ओके। क्यों? क्योंकि स्विच 1 अगर कोई डेटा स्विच 2 के भेजेगा, देन स्विच 2 क्या करेगा, उसे स्विच 3 के पास भेजेगा, और स्विच 3 से कोई स्विच कनेक्ट है ही नहीं। अगर यहाँ से कनेक्ट भी होता, लेट से स्विच 4 कनेक्ट होता, तो स्विच 4 को भी भेज देता, बट सेम डेटा स्विच 1 के पास नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि कोई कनेक्ट ही नहीं है। लेकिन अगर कल को मेरी ये जो स्विच 2 एंड स्विच 3 के बीच जो केबल है, अगर ये कुछ किसी भी रीजन से अगर खराब हो गया, देन क्या होगा, स्विच 3 को मैं रीचेबल ही नहीं कर पाऊंगा, स्विच 3 तो मेरा डाउन ही हो गया। समझ आ रहा है थोड़ा? यस। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, उस केस में मैं ऐसा सिचुएशन बना सकता हूँ कि यहाँ से ना मैं एक केबल स्विच 2 से भी यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। कल को अगर एक केबल खराब हो गया तो इस केबल से मेरी ट्रैफिक जाएगा, और कल को अगर इस एक केबल खराब हो गया, मेरी ट्रैफिक इस केबल से चला जाएगा। मतलब जाने आने के लिए मेरे पास दो रास्ता है, कल को कोई एक रास्ता खराब हो गया तो दूसरी रास्ते से मैं चला जाऊंगा, ओके। तो सिचुएशन ऐसा ही है। लेकिन सर, मैं तो यहाँ पे बात कर रहा था रिडंडेंसी की, मतलब एक केबल खराब हो जाएगा दूसरी केबल यूज करूंगा, बट यहाँ पे तो लूप आ गया। देखो, स्विच 1 कोई डाटा भेजेगा स्विच 2 को, स्विच 2 वो डाटा भेजेगा स्विच 3 को, स्विच 3 फिर स्विच 1 को भेज देगा। मतलब जो डाटा स्विच 1 ने दिया था वही सेम डाटा स्विच 1 के पास आ गया। देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर लूप होगा देन प्रॉब्लम होगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर लूप क्यों होगा, ये स्विच तो है, ये क्यों भेजेगा फिर सबको। देखो, स्विच 1 अगर कोई डाटा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या, ब्रॉडकास्ट का सिंपल मतलब होता है, मेरी जितने भी पोर्ट है, लेट्स से इस स्विच में 24 पोर्ट है, इस ये स्विच कोई भी डाटा को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ओके। अगर ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो स्विच की सिंपल सी रूल है, ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है, ब्रॉडकास्ट का सिंपल सा रूल है, लेट्स से आपके पास आपकी स्विच के अंदर 24 पोर्ट है या फिर 48 पोर्ट है, वट एवर इट मे बी, जितने भी पोर्ट है ना, सारे पोर्ट से वो डेटा को भेजेगा। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे स्विच 1 में मेरे पास 24 पोर्ट है और स्विच 1 क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो ब्रॉडकास्ट कर रहा का सिंपल सा मतलब है, मेरे पास जो 24 पोर्ट है स्विच 1 में, वो जितने भी ट्रैफिक होगा ना, वो 24 पोर्ट में ही निकलेंगे, कोई एक भी पोर्ट फ्री नहीं रहेगा, सारे पोर्ट से वो सेम ट्रैफिक जाएगा। मतलब इसकी अलर्ट से आप ऐसे मान के चलो, इसके पास 5 पोर्ट है, 1 2 3 4 5, और ये स्विच जो है कोई डाटा को भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, स्विच 1 से भी वो ट्रैफिक जाएगा, स्विच 2 से भी वो ट्रैफिक जाएगा, स्विच 3 से भी वो ट्रैफिक जाएगा, स्विच 4 से भी जाएगा, स्विच 5 से भी जाएगा, ओके। मतलब ब्रॉडकास्टिंग करेगा। ब्रॉडकास्टिंग का सिंपल मतलब होता है, कोई भी डाटा आपका है वो स्विच के हर एक पोर्ट से चलेगा। अगर कोई पोर्ट मैन्युअली डाउन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। अगर आपने फोर्सफुली उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर रखा है, दैट इज अनदर थिंग। बट अगर कोई भी पोर्ट डाउन नहीं है, अप है, और आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तो वो जो ट्रैफिक है वो सारे पोर्ट से होते हुए आगे जाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे वो बता रहा है, जैसे स्विच 1 ने ब्रॉडकास्ट किया तो ट्रैफिक यहाँ से जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, ओके। तो स्विच 2 के पास पहुंचा, स्विच 2 क्या करेगा, स्विच 2 देखेगा कि जिस पोर्ट से मेरे पास ट्रैफिक आया, उस पोर्ट में मैं ट्रैफिक नहीं भेजूंगा। मतलब अगर मेरी जो ट्रैफिक है वो इस पोर्ट से आया, स्विच 2 के लिए, स्विच 2 की प्रोस्पेक्टिव से अभी सोचो, स्विच 1 ने ट्रैफिक भेजा था, स्विच 2 की कौन सी पोर्ट में रिसीव हुआ है, इस पोर्ट में रिसीव हुआ है, तो स्विच 2 क्या करेगा, इस पोर्ट में वो ट्रैफिक नहीं भेजेगा, और लेकिन बाकी जितने भी पोर्ट होंगे ना, सब में भेज देगा ट्रैफिक को, इस पोर्ट में ट्रैफिक भेज देगा। अगर और कोई पोर्ट होता तो उस पर भी ट्रैफिक को भेज देता। अभी इस पोर्ट में इसने ट्रैफिक भेज दिया।
अभी स्विच 3 भी सेम चीज देखेगा। स्विच 3 क्या करेगा, जिस पोर्ट से ट्रैफिक आ रहा है उस पोर्ट में ट्रैफिक को नहीं भेजेगा, रिवर्स ट्रैफिक नहीं भेजेगा, लेकिन बाकी के जितने पोर्ट होंगे सब में भेज देगा। अब जैसे स्विच 3 के लिए इस पोर्ट में वो ट्रैफिक को रिसीव करेगा और इसमें वो नहीं भेजेगा फिर, लेकिन स्विच 3 क्या करेगा, इस पोर्ट से फिर ट्रैफिक आगे भेज देगा, और जैसे ही ये भेज देगा स्विच 1 के पास ट्रैफिक पहुंच गया। मतलब यहाँ से ऐसे आया, ऐसे फिर यहाँ हो गया। आया समझ, या फिर और एक बार बताओ रजत? नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? मतलब जिस पोर्ट से मैं ट्रैफिक को रिसीव करूंगा उसे सेम पोर्ट में ट्रैफिक नहीं दे सकता, लेकिन बाकी जितने पोर्ट होंगे मैं सब में ट्रैफिक को भेज सकता हूँ। तो सेम चीज है, स्विच वन ने यहाँ पे यहाँ से भेज दिया, इसमें फिर रिवर्स नहीं जा सकता ये, लेकिन इसने आगे भेज दिया यहाँ पे, और ये रिवर्स नहीं जा सकता, इसने आगे भेज दिया। दैट इज कॉल्ड लूप। लूप ऐसे नहीं कि आपने मनमर्जी से बनता है। आप कभी ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट करोगे, लेकिन आपको पता होगा लेयर 2 में ब्रॉडकास्टिंग होती रहती है। क्यों ब्रॉडकास्टिंग होती रहती है? क्योंकि वो आरएफ रिक्वेस्ट भेजता रहता है। ओके, अभी आप मान के चलो आपके पास एक नेटवर्क है, आपने कोई लूप वगैरह वहां पे है, आपने लूप को प्रिवेंट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, जो आरएफ रिक्वेस्ट, एक ही सिंगल आरएफ रिक्वेस्ट बन रहा था, वो आरएफ रिक्वेस्ट क्या होगा, अभी आपकी ट्रैफिक में घूमता रहेगा। और कोई भी चीजें आपको भी पता है, अगर घूमता रहेगा, जो ट्रैफिक 5 सेकंड के लिए आपने बनाया था, लेकिन वो घूमते ही जा रहा है, इस स्विच से इस स्विच पे जा रहा है, इस स्विच पे इस स्विच पे जा रहा है, इस स्विच से इस स्विच पे जा रहा है, और अगर स्विच के पास जा रहा है तो स्विच उस ट्रैफिक को प्रोसेस करेगा। अगर स्विच उस ट्रैफिक को प्रोसेस करेगा, स्विच की क्या होगा, सीपीयू हाई यूटिलाइजेशन पे जाएगा, राम हाई यूटिलाइजेशन पे जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, नेटवर्क आपका स्लो हो जाएगा, एंड एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पे आपकी नेटवर्क क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि आपके नेटवर्क में कोर स्विच होता है, और कोर स्विच को वो पावर दिया जाता है कि अगर तेरा तुझे लगा कहीं पे नेटवर्क में लूप है, देन उस स्विच को ही बंद कर दे पूरा। तो बहुत सारे सिचुएशन हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं वो सारी चीजों को। तो देर आर मल्टीपल ऑटोमेशन राइट नाउ अवेलेबल, बट आपको पहले समझना पड़ेगा लूप्स होता क्या है। आई होप आपको पता चल गया होगा लूप होता क्या है। अगर नहीं पता है देन प्लीज आस्क। नहीं नहीं, समझ गया। बिल्कुल क्लियर। हाँ। अभी जैसे मैंने कहा था, लूप को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मली वी आर यूजिंग टू मेथोडोलॉजी। पहला मेथोडोलॉजी क्या है सर, देयर इज अ टोपोलॉजी, कि आप टोपोलॉजी ही ऐसा चूज करो जहां पे लूप हो ही ना। ओके, आप ऐसा कोई टोपोलॉजी चूज कर दो जहां पे लूप ही ना बने। ओके, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा हो ही नहीं पाता कि मैं ऐसा कोई टोपोलॉजी चूज करूँ। अगर ऐसा कोई टोपोलॉजी है जिसमें लूप नहीं है, देयर इज वेरी रेयर टोपोलॉजी। देयर इज अ स्टार टोपोलॉजी, जैसे हमारे पास एक टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। ओके, जैसे हमारे पास एक टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी जिसके अंदर लूप नहीं है, लेकिन आप चाहो उसके अंदर भी लूप बना सकते हो। कैसे, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे दिस इज ए स्विच, और स्विच के अंदर आपने ये सारे डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, एंड दिस इज ए स्टार टोपोलॉजी। और एक स्टार टोपोलॉजी है आपके पास, और एक स्टार टोपोलॉजी है आपके पास। अभी आप क्या करोगे, इन तीनों के बीच कनेक्ट कर दिया, दिस इज अगेन ए लूप। तो ऐसा कोई टोपोलॉजी है ही नहीं। या फिर आप कैसे, अगर आपका इंफ्रा, आपकी जो नेटवर्क की इंफ्रा है वो बहुत ही छोटा है, उस स्केल में आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ये रेडंडेंसी लूप कनेक्टिविटी आप ना भी दोगे ना, तब वही इतना ज्यादा वो नहीं होता है, मतलब इश्यू क्रिएट नहीं होता। बट जो लार्ज इंफ्रा होते हैं, लाइक लार्ज इंफ्रा कंपनी, एमएनसी कंपनी हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ये जो क्लाइंट्स बनाते हैं ना, उन क्लाइंट में वो क्या करते हैं, हमेशा जीरो डाउन टाइम को लेके चलते हैं। मतलब डाउन टाइम होना ही नहीं चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे लूप के वजह से कोई एक इश्यू आ गया, देन आपकी नेटवर्क क्या होगा, पूरा डाउन हो जाएगा। अगर डाउन हो जाएगा देन आपकी प्रोडक्टिविटी में लॉस आएगा। अगर प्रोडक्टिविटी लॉस आया देन कस्टमर क्या करेगा, फिर एक्सलेट करता जाएगा। तो वही सेम चीज के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जो एसटीपी होता है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है कहाँ पे, हमारी नेटवर्क को अप रखने के लिए। ओके, अभी एसटीपी की स्टैंडर्ड याद रखना हमेशा, आई ट्रिपल ई। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, 802.1 डी। ये एसटीपी की, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा था एसटीपी क्या है, एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। मतलब सिस्को विस्को इसमें नहीं है, सारे डिवाइस, सारे काम जितने भी कंपनी है सब चला सकते हैं इसको। जस्ट बिकॉज दिस इज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। एसटीपी की एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है, आई ट्रिपल ई 802.1 डी। यहाँ पे आई ट्रिपल ई का क्या फुल फॉर्म है, कैन यू जस्ट नो, कैन यू जस्ट टोल्ड मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई ट्रिपल ई?
अभी फुल फॉर्म याद नहीं है, ये फिर भी इंटरनेशनली इंजीनियरिंग ऐसे नहीं, कुछ था। गलत। IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ओके, ये चीज याद रखना, बहुत बार पूछा भी जाता है, अगर नहीं भी पूछते ना देन यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, ई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। इलेक्ट्रिकल, हाँ, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ई का मतलब होता है इंजीनियर्स। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ओके, एंड 802.1D दिस इज द स्टैंडर्ड। ओके, अगर आप नेट पे जाके एसटीपी सर्च करोगे देन आपको एसटीपी मिलेगा, या फिर अगर आप जाके इंटरनेट में IEEE 802.1D भी सर्च करोगे ना तब भी आपको एसटीपी ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एसटीपी की नाम जो है वो तो एसटीपी है ही, लेकिन एसटीपी की जो स्टैंडर्ड है वो है IEEE 802.1D, ये फिक्स है सबके लिए। ओके, अभी एसटीपी क्या करता है? एसटीपी की सिंगल लाइन में अगर मैं बताऊं एसटीपी क्या करता है, एसटीपी आपकी लूप प्रिवेंट करता है, लेयर 2 में लूप को प्रिवेंट करता है एंड आपके नेटवर्क को स्टेबल बनाता है। ओके, दो ही काम करता है एसटीपी आपका मोस्ट प्रोबेबली। फर्स्ट काम क्या करता है या फिर पहला काम क्या करता है, आपके नेटवर्क में लूप को एनालिसिस करता है। ओके, अगर लूप को उसने एनालिसिस कर दिया तो करके क्या रिपोर्ट देगा आपको? रिपोर्ट तो नहीं देगा ना, वो क्या करेगा उस लूप को प्रिवेंट करेगा एंड आपको नेटवर्क को डाउन होने से बचाएगा। दैट मीन्स यू आपको नेटवर्क की स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डिस्कस कैसे काम करता है, वो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप आज की जो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ इसमें आप सिंपल सा क्या करो, एसटीपी के बारे में थोड़ा सा जानो कि क्या है लूप, क्या है पहले वो जानो। लूप आपके अभी मैं लेयर 3 की लूप के बारे में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, लेयर 3 लूप इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट लेयर 2 की जो लूप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लेयर 2 को लेके ही आपका लेयर 3 बना हुआ है। ओके, अगर आपके इंफ्रा में राउटर ही राउटर लगे हुए हैं लेकिन स्विच है ही नहीं, देन वो इंफ्रा है ही नहीं, फिर कोई यूजर ही कनेक्ट नहीं कर सकता, फिर एक दो यूजर से थोड़ी चलता है कोई इंफ्रा। तो वही सेम चीज है, लेयर 2 को लेके लेयर 3 इंफ्रा बनता है, तो इसलिए लेयर 2 अगर आपके लूप फ्री रहेगा, ओके, लेयर 3 में इतना ज्यादा लूप नहीं आता बट लेयर 2 में सबसे ज्यादा लूप आता है, इसलिए लेयर 2 में जो लूप आते हैं ना उसको एनालिसिस उसको डायग्नोस करना आपको अच्छे से होना चाहिए। ओके, एसटीपी दिस इज नो डाउट, एसटीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम इन फ्यूचर कैसे काम करता है ना, एसटीपी एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है जिसको आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। बट अभी के लिए कुछ मैं चीजें आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो क्या होता है, एसटीपी क्या करता है, आपके ब्रॉडकास्ट रोम को कंट्रोल करता है। मैं लिख भी देता हूँ, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम्स को कंट्रोल करता है। आफ्टर दैट डुप्लीकेट फ्रेम्स, डुप्लीकेट फ्रेम्स को कंट्रोल करता है एंड आपके मैक एड्रेस टेबल को, मैक एड्रेस की जो टेबल है उसको कंटिन्यूस चेक करता रहता है। ओके, एंड आई जस्ट अगेन टोल्ड यू, एसटीपी चलाने के लिए कोई भी कमांड है नहीं ऐसा। ओके, और बाय डिफॉल्ट एसटीपी सारे डिवाइस के अंदर आते हैं, चाहे वो जूनिपर हो चाहे वो अरूबा हो। ओके, अगेन एसटीपी चलाने एसटीपी बंद करने के लिए ऐसा कोई स्पेशल कमांड है नहीं, जैसे ही आप रिडंडेंट केबल लगाओगे ऑटोमेटिक आपकी एसटीपी एनेबल हो जाएगा। रिडंडेंट केबल क्या है? मोर देन वन केबल कनेक्शन इन बिटवीन मोर देन वन स्विच, मतलब ये जैसे दो स्विच है, इनके बीच एक केबल लगाओगे आप कोई दिक्कत नहीं है, एसटीपी आपका नहीं चलेगा, आपका लूप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लेट से A1 स्विच है, ये लेट से B1 स्विच है, A1 ने बस ट्रैफिक भेजा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा हमें पता है स्विच जो जिस पोर्ट से स्विच ट्रैफिक को रिसीव करेगा उसे सेम पोर्ट में ट्रैफिक को नहीं भेजेगा। तो जैसे B1 है, B1 इस पोर्ट में ट्रैफिक को रिसीव करेगा तो इस पोर्ट में वो ट्रैफिक नहीं भेजेगा, लेकिन बाकी जितने पोर्ट होंगे उनमें वो ट्रैफिक भेज देगा। दैट मीन्स देयर इज नो लूप इन दिस टोपोलॉजी। बट इसे सेम टोपोलॉजी में अगर मैं बात करूं, यहाँ से मैं कुछ ऐसे कनेक्ट दो केबल की कनेक्टिविटी दे दूंगा मैं यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, A1 तो ट्रैफिक यहाँ पे लेट्स से A1 ने यहाँ पे ट्रैफिक तो भेज दिया, इस पोर्ट से लेट से ट्रैफिक भेज दिया। ओके, तो B1 क्या करेगा, इस पोर्ट में ट्रैफिक को नहीं भेजेगा, लेकिन ये जो दूसरा पोर्ट है इसमें तो ट्रैफिक भेजेगा। देन देयर इज अगेन ए लूप। ओके, तो लूप की हमेशा जो चीजें, लूप कैसे पता लगाओगे, सिंपल सी बात है, जिस पोर्ट में ट्रैफिक आएगा उस पोर्ट में वो ट्रैफिक को अगेन रिवर्स नहीं भेज सकता। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ गूगल मीट पे। ओके,
तो रजत अगर मुझे पढ़ाएगा तो गूगल मीट में नहीं पढ़ा सकता, वो कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज करके मुझे पढ़ा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड लूप। तो हमेशा याद रखना, जिस जिस पोर्ट में ट्रैफिक को रिसीव करेगा उसी सेम पोर्ट में वो ट्रैफिक को रिवर्स नहीं कर सकता, बट आउट ऑफ एक्सक्लूड दैट पर्टिकुलर पोर्ट he or she can send the particular traffic to that particular switch. Got it, Rajat? यस। Having any query for today's session? नो नो, और भी थोड़ा उसको एनालिस करके पढ़ते रिसर्च करते, फिर बाद में डाउट आएगा तो बिल्कुल, बिल्कुल। Okay then. Thank you for joining today's session, guys. Good night. See you. Bye bye. हाँ, थैंक यू।